आइए हम लोग 10+2 लेवल का जो हम लोगों का डिस्कशन क्लास जारी है, जिसमें अभी तक में हम लोगों ने सेट 12 तक का डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग इस क्लास में सेट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 13 को आज देखेंगे हम लोग। सेट नंबर 13 में अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है 51 नंबर का। 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 51 कहता है, देखिए √12 प्लस √18 2√3 प्लस 2√2 से कितना अधिक है, यानी इसको घटा देना है। तो कितना अधिक के लिए अगर देखा जाए 51 नंबर क्वेश्चन में चलें तो √12 प्लस √18 और इसमें माइनस आपको कर लेना है 2√3 और माइनस 2√2 प्लस अगर है माइनस के कारण दोनों माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2√3 है और दूसरा भी देखिए माइनस हो जाएगा और वहाँ लिखा हुआ है आपका 2√2, तो यहाँ लिख दिए 2√2। अच्छा, इसमें अगर देखें तो इसमें 4 गुना 3 तो ये 2√3 आपका लिखा हुआ है और यहाँ 9 गुना 2 तो 9 के बदले बाहर आ जाएगा 3 तो ये 3√2 है। माइनस में 2√3 है, माइनस में 2√2 है। इसमें 2√3 पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। 3√2 में 2√2 को आप घटाएंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा √2 और ये √2 जो है विकल्प सी में दिया हुआ है, तो आंसर हो गया आपका 51 का सी। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का औसत था। 65वीं पारी में 0 पर आउट हो गया, तो 65वीं यानी आने वाला रन देखिए 0 हो गया, तो लिख दीजिए आने वाला रन 0। उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले का औसत। तो पहले का औसत मान लेते हैं x, तो यहाँ x कर लिए और यहाँ अगर वृद्धि होता है, एवरेज अगर बढ़ता है तो प्लस करते हैं, कम होता है तो माइनस करते हैं। हमको कहा गया 2 रन कम हो जाता है तो यहाँ माइनस कर लें। पारी की संख्या, नया वाला पारी का संख्या लिखना है, तो पारी की संख्या अगर देखें तो इसके पहले 64 पारियों के रनों का औसत था। 65वां पारी नया वाला है तो हम लोग 65 लिख लेंगे। कमी 2 का है तो इंटू में 2 कर लेंगे। अब यहाँ से x अगर निकाला जाए तो x बराबर है कि 65 गुना 2 130, जो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो 130 निकल गया पहले का औसत, यानी 64 पारियों का औसत। आपको क्वेश्चन में देख रहा है नई औसत बताना है, तो नई औसत अगर निकालेंगे 65 पारियों का अगर औसत निकालेंगे तो पहले का औसत जब पता है कि 130 है और ये भी पता है कि 2 कम हो गया है, तो 2 घटा देंगे, आंसर हम लोगों का 128 हो जाएगा और ये 128 बी में है, तो हम लोग आंसर बना लेंगे बी को। 52 के बाद बढ़ा जाए तो 53 नंबर में चलते हैं। 53 देखिए कहता है कि एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार द्वारा पूरा किया। यदि उसने 30% दूरी, परसेंट से अगर है तो टोटल डिस्टेंस को पहले आप 100 ले लें। तो औसत चाल अगर निकालते हैं आप, तो औसत चाल के लिए फार्मूला होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो पहले बार कहा गया है 30%, तो 100 का 30% 30 हो जाएगा। ये 20 के स्पीड से चला है तो 30 और बटे में 20 कर लेंगे, बटे का प्लस कर लें 60% दूरी, तो 100 का 60% 60 होगा और बटे में कर लें। ये 40 के स्पीड से चला है तो 40 कर लें, शेष 10% तो ये 10 हो गया और इसको देखिए कवर किया गया है। शेष दूरी 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो औसत चाल निकालना है, तो ये 10 बटे 10 कर लिए। औसत चाल के लिए फार्मूला कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, तो ये 100 हो गया। यहाँ से देखें 0 0 कैंसिल है, यहाँ भी देखा जाए तो ये भी देखें तो 3 और बटे में देखिए 2 है, 20 से कैंसिल करेंगे और ये आपका 1 आ जाता है। तो 3/2 अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये आपका 6/2 आ जाएगा, जो कि 3 हो जाएगा। तो 3 और 1 देखा जाए तो ये 4 हो जाएगा। तो 100/4 किलोमीटर पर आवर लिख लेंगे और 100/4 अगर देखा जाए तो ये 25 हो जाएगा। तो आंसर आपका 25 किलोमीटर पर आवर हो गया, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 53 का आंसर बना लेंगे आप ए को। 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए तो कहता है किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी। प्रत्येक भुजा 40% कम अगर कर देते हैं, यानी 60% रह जाता है, तो 60% का मतलब हो गया 3/5 रह जाएगा। एरिया के लिए इसको 2 बार कर लें, तो ये देखिए 9 और बटे में 25 हो जाएगा। कमी अगर देखें तो यहाँ 16 का हो जाएगा, तो प्रतिशत कमी या 16/25 कर लें इसको, तो प्रतिशत कमी बराबर निकालेंगे तो 16/25 गुना में 100 कर लेंगे और आंसर यहाँ से देखें तो 16 गुना 4
64% हो जाएगा, 64% हो जाएगा। और ये आपके 54 के विकल्प बी में है, तो आंसर बी को बना लेंगे। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें 55 नंबर क्वेश्चन में, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के, ये तो परिभाषा है, इसको तो ध्यान में रखना है कि कोणों के अंतः कोणों का समद्विभाजक जहाँ मिलता है उसको हम लोग इन सेंटर अंतः केंद्र कहते हैं। तो ये हम लोगों का 55 का आंसर हो गया अंतः केंद्र। 55 के बाद अगर बढ़े अब हम लोग तो 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 56 देखिए कहता है समीकरण 2x - 3y + 4 = 0 रेखा द्वारा अक्षों से त्रिभुज का एरिया, दो अक्ष और एक समीकरण है। इसके लिए तो अगर आपका ax + by + c = 0 है तो एरिया का फार्मूला आपको बताए हुए हैं, एरिया होता है c² / 2ab। तो c² अगर देखें तो यहाँ 4 है तो 4 × 4 कर लेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा, बटे 2 और इंटू ab अगर देखा जाए तो ए भी आपका दिया हुआ है 2 और 3, तो यहाँ हम लोग 2 और इंटू में 3 कर लेंगे। ये मॉड में आएगा यानी निगेटिव तो एरिया होगा नहीं, इसलिए निगेटिव साइन लेने का काम करना नहीं है। डायरेक्ट अगर देखें तो ये आपका कैंसिल ही हो जाएगा, आंसर हम लोगों का 4/3 आ जाएगा। तो आंसर लिख लेंगे हम लोग 4/3 वर्ग इकाई, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो 56 का आंसर बना लेंगे ए को। 56 के बाद चलें 56 के बाद 57 नंबर में। 57 देखिए कहता है किसी मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 1:2 के अनुपात में, दूसरी मिश्र धातु में 2 और 3 के अनुपात में, दोनों के मिलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया गया जिसमें 5 और 8 के अनुपात में। नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुएं किस अनुपात में मिलाएंगे? तो 1 और 2 है तो उसमें केवल हम लोग या तो काम कर लेंगे जस्ता पे या तांबा पे। तो जस्ता की मात्रा अगर देखें 1:2 में तो 1/3 हो जाएगा। 2:3 है तो उसमें अगर देखेंगे जस्ता का मात्रा तो 2/5 हो जाएगा। और नया जो मिला है 5:8 तो वहाँ अगर करेंगे तो 5 और बटे 8 5 13 हो जाएगा। क्रॉस में जाना है, बड़ा में छोटा है आपको घटा देना है। तो 13 × 2 करेंगे तो 26 और 5 × 5 25 हो जाएगा। 26 में 25 घटेगा तो 1 और बटे 65 आ जाएगा। अनुपात में अगर देखा जाए तो फिर 13 × 3 कर लेंगे तो ये 39 हो जाएगा। यहाँ 13 है और 5 तिहाई 15 है, इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 13 चाहिए 5 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और तब यहाँ हम लोग 3 ले लेंगे और यहाँ 5 × 2 10 हो जाएगा। तो आंसर बना लेंगे हम लोग 3:10 को, जो विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर लिखेंगे ए को। 57 के बाद 58 नंबर में अगर चला जाए कहता है ए ने 1 लाख रुपए की पूंजी से कोई व्यापार आरंभ किया, 1 वर्ष पश्चात भी उसमें 2 लाख रुपया यानी 1:2 के अनुपात में पूंजी लगाया है। व्यापार के आरंभ के समय से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ दिया हुआ है। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक यानी डिफरेंस निकालना है। तो 1 लाख रुपया लगाया 3 वर्ष बाद, 1 वर्ष के पश्चात आया 2 लेके, तो यहाँ हम लोग पहले 1 × 3 कर लेंगे। अनुपात ये 2 लाख रुपया लेके आया लेकिन 1 वर्ष बाद आया तो 2 साल रहा तो 2 × 2 कर दिए, यानी रेशियो अगर देखा जाए तो 3:4 हो गया लाभ का रेशियो। अब टोटल लाभ आपको दिया हुआ है 84,000, तो ये 84,000 हम लोग लिख लेते हैं, बटे 4 और 3 ये 7 हो जाएगा। निकालना है आपको बी का भाग ए से कितना अधिक है, यानी b - a चाहिए। तो यहाँ b - a करेंगे, 4 में 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा और ये कैंसिल करेंगे। आंसर देखिए 12,000 रुपया आ जाएगा और ये 12,000 आपके बी में है, ऑप्शन बी में है। तो आंसर बी को बना लेंगे। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। न्यूनतम मान, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका न्यूनतम मान पूछा गया है। तो न्यूनतम मान के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -b² - 4ac/ 2a लिख लेंगे, -4a लिख लेंगे यहाँ। तो b² - 4ac और बटे में 4a करना है निगेटिव साइन के साथ। अब ये वैल्यू केवल सेट कर देना है यहाँ जो हम लोगों को दिया हुआ है x² - 7x + 4। ये देखिए था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें अगर देखा जाए तो वैल्यू अगर हम लोग न्यूनतम मान के लिए डालें तो ये माइनस लिखेंगे, b² करेंगे तो यहाँ 49 हो जाएगा, -4ac करेंगे 4 × 4 × 1 तो 4 × 4 ये देखिए 16 हो जाएगा, बटे 4a करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और तब यहाँ से हम लोग घटाएंगे, ये माइनस हो गया, 9 में 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी -33/4 कर लेंगे। और ये आपके किसी ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग यहाँ आंसर बनाएंगे डी को, यानी
ऑप्शन नंबर जो हम लोगों का डी है वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ से लिख लेंगे आप डी -33/4 ओरिजिनल में आंसर होना चाहिए, जो यहाँ इनमें से कोई नहीं लिख लेना है। 59 के बाद चलें 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 12,000 रुपये की धनराशि को दो ऐसे भाग में बांटना है कि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग को 4.5 वर्ष का 16% की दर से साधारण ब्याज के बराबर हो जाए। तो पहला का अगर x हम लोग मान लें और दूसरा धनराशि को अगर y ले लें तो x का अगर देखिएगा तो 12 तो यहाँ 36 हो जाएगा। तो x का 36% बराबर कर लें, यहाँ y का निकालेंगे तो 4.5 दूनी 8 और 1 9/2 और 16% तो गुना करेंगे तो 9/2 गुना 16 अगर होगा तो 8 बार में कटेगा, 8 9 72 हो जाएगा, यानी y का देखा जाए तो 72% हो जाएगा। और तब यहाँ से x अनुपात y अगर हम लोग निकालेंगे तो ये देखिए कटेगा ये 2 बार में, तो x अनुपात y बराबर आ गया 2:1। तो हम लोग यहाँ से लिखे 2:1। अब बंटवारा कर लीजिए, टोटल धनराशि 12 था, आपको बड़ा भाग निकालना है। तो 12,000 में बड़ा भाग इसमें अब पता चल रहा है कि ये x है, तो 12,000 में ये टोटल है तो भाग देंगे 2 और 1 3 से, गुना कर लेंगे 2 से, ये 4 बार में कटेगा तो आंसर हम लोगों का देखिए 8,000 रुपया आ जाएगा। और ये 8,000 जो है वो आपके विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, तो आंसर बना लेंगे आप ए को। 60 के बाद अगर बढ़ें हम लोग तो 61 नंबर क्वेश्चन में अब चलते हैं। 61 देखिए हमको कहता है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 के बराबर, यानी मूलधन अगर 4 है तो हो गया है 7 रुपया, यानी इंटरेस्ट आया है कितना 3 रुपया। अब यहाँ से काम केवल कर लें, आपको निकालना है रेट क्या होगा, दर क्या होगा। तो दर के लिए देखें, दर का फॉर्मूला पता है, ब्याज गुना 100 मूलधन, मूलधन 4 था और इंटू में समय कर लेंगे। तो समय हम लोगों को देखिए दिया हुआ था 4 वर्षों में, तो हम लोग 4 लिख लिए, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 4 से ये 25 बार में, तो 25 थी 75 और बटे में 4% आ गया। इसको भाग लगाया 18.3/4 या 18.75% कर लेंगे, तो आंसर जो हम लोगों का होगा 18.3/4, यानी विकल्प सी हो जाएगा। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन में अगर बढ़ा जाए तो 62 नंबर क्वेश्चन देखिए हमको दे रहा है कि कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय अंकित मूल्य 10% छूट देता है और 12% का लाभ कमाता है। तो अर्जित लाभ में 35% की कमी की जाती है कूलर का अंकित मूल्य। तो पहले 10% का छूट था और 12% की छूट देता है तो 35 रुपया लाभ कमा लेता है। तो 10% और 12% का डिफरेंस देखा जाए तो 2% हो जाएगा, और 2% का वैल्यू यहाँ हम लोगों को 35 रुपया दिया हुआ है। और तब हम लोगों को अंकित मूल्य पूछा, यानी 100% निकाल लेना है। तो 35/2 और गुना में 100 कर लेंगे, ये कैंसिल 50 बार में हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये देखिए हम लोगों का 1750 रुपया हो जाएगा। और ये आपके विकल्प डी में लिखा हुआ है, तो 62 का आंसर बना लेंगे डी को। 62 के बाद चलें 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 नंबर देखिए दे रहा है कि कोई व्यापारी किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% कटौती देने के उपरांत 15% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य और लिखित मूल्य का रेशियो, क्रय मूल्य अगर 100 ले लेंगे तो लिखित मूल्य के लिए बस ये ध्यान देना है, लाभ को ऊपर छूट को नीचे, लाभ है तो 100 में जोड़कर और छूट है तो 100 में घटा के। तो 10% का छूट दिया गया है, 15% लाभ कमाया गया है, तो 115 और यहाँ 10% छूट है तो ये 90 लिखेंगे। ये 100 कैंसिल ही हो जाएगा, ये 23 और ये 18 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो आंसर देखिए हम लोगों का 18:23 हो गया। यही आपके कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो निकल गया। तो आंसर हम लोगों का आ गया ए नंबर। 63 के बाद अगर 64 नंबर में देखें तो यहाँ हम लोगों का देखिए 2 कोसेंट्रिक सर्किल दिया हुआ है, आपको एक ही सेंटर वाला 2 सर्किल दिया हुआ है, जिसमें यहाँ आपका ओ दे दिया है, फिर आपको एक रेखा इस रूप से देखिए खींचा गया है, जिसमें आपको यहाँ पी है, आर है, यहाँ एस है और ये क्यू है। और आपको ये दे रहा है कि चित्रों संकेंद्र आर क्यू बराबर 6 और एस क्यू बराबर 1। ये एस क्यू यहाँ से यहाँ तक का देखिए 1 है, आर क्यू यहाँ से यहाँ तक देखें तो 6 है, तो 6 में 1 को घटा लेंगे, यानी आर एस जो है वो आपका 5 हो जाएगा। तो आर एस बराबर आप चाहें तो ये 5 लिख लें। और ये देखिए कोसेंट्रिक सर्किल है, चौड़ाई सब जगह सेम होगा, अगर यहाँ 1 है
तो इधर भी हम लोगों का PR जो है वो 1 हो जाएगा। अब हम लोगों को पूछा जा रहा है कि SP का मान बतलाना है। ये S और यहाँ देखिए P है, तो ये वैल्यू चाहिए। तो SP के लिए आप चाहें तो लिख लेते RS और प्लस में PR, तो फिर RS आपका 5 है और PR आपका 1 है, तो 5 और 1 करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये 6 सेंटीमीटर विकल्प C में है, तो आंसर C को बना लेंगे। 64 के बाद 65 नंबर में चलें अगर हम लोग, तो 65 देखिए हम लोगों को दे रहा है कि एक खाली टैंक पाइप A द्वारा 4 घंटे तथा B द्वारा 6 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप बारी बारी से खोला जाता है टैंक भरने में। 4 और 6 अगर है तो इसका LCM अगर लेंगे तो देखिए ये 12 हो जाएगा, तो ये 3 है और ये 2 है, यानी 5 आ जाएगा। 5 से भाग लगाएंगे, यानी बारी बारी से जब चलाएंगे तो 2 घंटा में 5 लीटर होगा। यहाँ आप गुना 2 कर लें तो ये 10 लीटर आ जाएगा, और यहाँ 2 से गुना कर लें तो ये 4 घंटा हो जाएगा, यानी 4 घंटा में 10 लीटर हो जाएगा। बचेगा है आपका 2 लीटर भरना, चूँकि टंकी फिल होगा 12 लीटर में। अब हम लोगों को ये मान लेना है, यहाँ देखना है कि नल जो है नंबर अगर पहले चलाया हुआ है A से आरंभ करके, यानी पहले नल 1 को चलाए तो 1 को चलाएंगे तो अब बारी 1 आएगा, वो 3 लीटर पानी डाल सकता है, लेकिन बचा हुआ है मात्र 2 लीटर पानी डालना उसमें। तो अब शेष समय अगर यहाँ लिखें हम लोग, तो शेष समय के लिए हम लोग 2 और बटे में 3 लिख सकते हैं। तो कुल समय अगर अब निकालेंगे तो कुल समय अगर देखें तो पहले 4 घंटा था, तो 4.2/3 घंटा आंसर हो जाएगा। और ये 4.2/3 घंटा जो है आपके विकल्प C में है, तो 65 का आंसर बना लेंगे C को। आ जाए 65 के बाद चलें अब हम लोग 66 नंबर में। सिक्सटी नंबर देखिए हम लोगों को दे रहा है कि A और B किसी कार्य को अलग अलग 20 और 30 दिन में पूरा कर सकता है। कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, तत्पश्चात B छोड़ देता है। शेष कार्य को A ने 10 दिन में पूरा कर दिया। तो शेष कार्य अगर वो 10 दिन में कहता है B ने कितने दिन तक कार्य किया, तो 20 और 30 अगर है तो यहाँ से हम लोग देखें तो 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 66 नंबर कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि B जो है निकालना, B ने कितने दिन काम किया। मान लिए B T दिन के बाद काम करना छोड़ दिया, तो साथ मिलकर काम शुरू किया था, तो A T दिन भी उसके साथ काम किया और 10 दिन बाद भी काम वो करते रहा, यानी वो काम किया है टोटल कितना T + 10 और बटे में कर लेंगे 20, और इसका T दिन का काम निकालेंगे तो T और बटे 30 बराबर में 1, यानी दोनों का काम जोड़ दिए तो ये 1 हो गया। आ जाए अब हम लोगों को निकालना है B कितने दिन तक काम किया, यानी T का वैल्यू चाहिए। तो इसको कैलकुलेट अगर किया जाए तो LCM अगर देखें तो यहाँ 60 हो जाएगा। ये आपका 3T हो गया, और प्लस में देखिए 30 हो गया, प्लस आप यहाँ 2T बराबर 1 कर लेंगे। 3 और 2 5T बराबर देखा जाए तो ये 30 हो जाएगा, यहाँ 60 जाएगा, 30 घट जाएगा, तो T बराबर देखा जाए तो 6 दिन आ जाएगा, यानी B 6 दिनों तक उसके साथ काम किया था। तो आंसर आप 6 दिन बनाएंगे, जो कि आपके विकल्प A में दिया हुआ है, तो आंसर बना लें A को। 66 के बाद 67 नंबर में चला जाए। समषट्भुज के अंतः कोणों का योग, तो कोई भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है n-2 × 180 डिग्री होता है। तो षट्भुज है तो 6 में 2 को आप घटा लें, 4 हो गया, 4 को 180 से गुना कर लेंगे, ये 720 डिग्री आ जाएगा। और 720 डिग्री जो है आपके विकल्प A में दिया हुआ है, तो 67 का आंसर बना लेंगे A को। 67 के बाद अगर चलें तो 68 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 68 देखिए कहता है कोई आदमी धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर की चाल से और प्रतिकूल नाव चला सकता है शांत जल में। जब भी अनुकूल और प्रतिकूल चाल दिया हुआ शांत जल में चाल पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो 15 9 24/2 कर लेंगे,
आंसर आपका 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और ये 12 किलोमीटर पर आवर विकल्प डी में है, तो 68 का आंसर बनाएंगे डी को। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। कहता है 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थान ए और तथा बी एक ही समय एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी पर ए और बी है, एक ही समय एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। एक ही समय चलता है, 6 घंटे बाद मिलता है, ऐसा आप समझें। यदि ए अपनी चाल की 2/3 तथा बी अपनी चाल के दुगनी चाल से चला होता तो वह एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिले होते। तो मान लीजिए ए का चाल ए है और बी का चाल बी है अगर, और तो ऐसा अगर करेंगे तो यहाँ से हम लोगों का रिलेटिव स्पीड है, ये ए भी चलेगा 6 घंटा, बी भी पहला बार मिला था दोनों 6 घंटा में, तो 6 × ए + बी अगर लिखा जाए बराबर में आपका देखिए ये 60 दिया हुआ था, यानी ए + बी बराबर अगर निकालते तो ये कितना हो जाता 10 किलोमीटर पर आवर हो जाता। तो ए और बी ए + बी का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर है पहला में। दूसरा बार का कहा ये कहा है कि ए अपनी चाल के 2/3 से चलता, तो 2/3 कहने का मतलब है कि स्पीड जो होता वो 2a/3 हो जाता। और बी जो है, बी के बारे में कहा गया है कि बी अपनी चाल के दुगनी चाल से चलता, तो बी अभी बी से चल रहा है तो बाद में हम लोग 2b ले लेते हैं। और अगर ऐसा करता तब वो 5 घंटे, वो एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलता है, यानी दोनों 5 घंटा चला, तो यहाँ गुना में 5 कर लेंगे, यहाँ भी गुना में 5 कर लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस देखिए 60 हो जाएगा। 5 तो कॉमन अगर ले लेंगे तो 2a/3 + 2b बराबर 5 कॉमन लेंगे तो इसको 12 बार में कैंसिल करेगा। और तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2a + 3 × 2 कर लेंगे तो ये 6b, या 2 को भी आप यहाँ से चाहते तो कॉमन ले लेते, 5 × 2 10 कॉमन हो जाता। तो यहाँ हम लोगों का देखिए a/3 + b बराबर 10 से ये कटेगा 6 बार में, तो a + 3b बराबर 6 × 3 कर लेंगे, ये 18 हो जाएगा। यहाँ a + b 10 दिया हुआ है, तो ये समीकरण फर्स्ट अगर लें और ये समीकरण सेकंड अगर लें, इसमें अगर इसको घटाएंगे तो 3b में b घटेगा तो देखिए 2b हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आ जाएं तो 2b बराबर अगर देखा जाए तो 18 में 10 को घटा लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसलिए b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ए का मान निकालें, किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो ये बराबर देखिए आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब देख लें पूछा क्या जा रहा है, आपको एक ही चाल पूछा गया है, आंसर हम लोग निकाले 6 किलोमीटर पर आवर। आ जाएं इसके बाद अब 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 70 देखिए कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में और एक समान लंबाई वाले विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल निकालना है। तो पहला गाड़ी का स्पीड अगर देखा जाए तो 115/15 यानी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। दूसरा अगर देखें तो कहा जा रहा है समान लंबाई, तो 150 150 यानी 300 हो जाएगा। तो 300 मीटर को पार करता है वो रेलगाड़ी को 12 सेकंड में, तो ये 12 कर लिए, तो 300/12 अगर किया जाए तो ये कैंसिल अगर करेंगे 12 से इसको तो ये 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसमें पहला का आप स्पीड निकालोगे तो 150/15 यानी 10 हो गया था। तो दूसरी गाड़ी की चाल अगर हम लोग निकालेंगे तो दूसरी गाड़ी की चाल के लिए 25 और माइनस में 10 कर लेंगे यानी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 15 मीटर पर सेकंड यहाँ आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो उसको बदलने के लिए 18/5 कर लें, तो ये 18/5 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये किलोमीटर पर आवर हो गया। 5 से ये 3 बार में कटा, आंसर लिखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, तो आंसर बना लेंगे डी को। 70 के बाद 71 नंबर में चलें तो हम लोगों को निकालना है साइन 75 का मान। साइन 75 को आप चाहें तो यहाँ बांट सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 45 और प्लस में 30। अब फार्मूला है आपको रटना है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपके पास है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए और इंटू में करेंगे कॉस बी और प्लस में कर लेंगे कॉस ए और इंटू में कर लेंगे साइन बी। तो फार्मूला पे काम करना है, वैल्यू केवल पुट करना है और आंसर निकालना है। तो साइन ए प्लस बी के लिए फार्मूला लगा लीजिए साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कर लीजिए कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ साइन ए करेंगे तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 45 का मान 1/√2 आ जाएगा।
कॉस बी करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 30 जो है वो √3/2 हो जाता है। प्लस में करेंगे फिर हम लोग लिखेंगे कॉस ए, तो कॉस 45 1/√2 आएगा, और साइन 30 1/2 आ जाएगा। 2√2 यहाँ भी, 2√2 यहाँ भी, तो ऊपर में आपका है √3 + 1, और नीचे हम लोगों का 2√2 हो गया। तो आंसर हो गया √3 + 1 और बटे में 2√2, जो कि आपके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। तो 71 का आंसर बनाएंगे सी को। अब चले 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 से लेके फिर 75 तक देखिए एक वार डायग्राम धन आरेख दिया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि विभिन्न जनगणना वर्षों में भारत की जनसंख्या को दर्शाता है। तो भारत की जनसंख्या को शो कर रहा है, जनसंख्या जो भी है करोड़ में है। पहला जो है कहता है 91 की तुलना में 1 में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितना। तो 91 में देखें तो 54.80 है, और फिर 68.40 हो जाता है। तो इसको अगर घटाएंगे तो 14 में प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना है। लिख लिया यहाँ प्रतिशत वृद्धि बराबर, और तब 14 में 8 को घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद अगर फिर 7 में 4 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 1 हो जाएगा यानी 13.6, और बटे में लिखेंगे 54.8, और गुना में कर लेना है हम लोगों को 100। तो यह 136 पे 00 बटे में 548 है। लगभग में ये मान हम लोगों को निकाल लेना है। 548 से अगर लगाएंगे भाग तो 2 बार में देखिए 1096 हो जाएगा, और 1360 में 1096 को अगर घटाते हैं तो यहाँ 4 आएगा, और यहाँ 15 में 9 को फिर घटाएंगे देखिए 6 आएगा, और यहाँ 264 और ये 0 आएगा 2640। फिर 5 से अगर इसमें भाग लगाया जाए तो 6 बचे 23 यानी 4 बार में लगेगा लगभग। तो 24 लगभग 25% के आसपास है। अब उसके नज़दीक का डाटा देखें तो 24.8 आपका दिया हुआ है, तो 24.8% विकल्प में है। तो आंसर बना लें यहाँ एक को। उसके बाद हम लोग चलते हैं 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन जो देखिए हम लोगों को दे रहा है, वो कहता है कि किस जनगणना वर्ष में उससे ठीक पहले वाले की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। किस जनगणना वाले में परसेंटेज वृद्धि वाले तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। अभी जैसे हम लोग निकाले 2001 में 91 के बनिस्पत, तो ये आया था देखिए कितना 24.8%, यानी लगभग 1/4 बड़ा है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से देख के भी डाटा को काम कर सकते हैं। 27 है, तो इसका 1/4, अगर वो 1/4 के आसपास वृद्धि को शो कर रहा है तो सब में 1/4 देखते जाते हैं, नियरेस्ट पहुँचेगा तो कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज करने का ज़रूरत है नहीं। 27 का 1/4, अगर मान लीजिए 28 ही है तो 28 का 1/4 7 हो जाता। 27 में अगर 7 को जोड़ेंगे 34 आएगा, लेकिन मात्र 31 है, यानी वो आंसर नहीं हो सकता। फिर 31 है, 31 का 1/4 अगर करेंगे, मान लो 32 का कि 8 तो 39 आएगा, लेकिन मात्र 36 है, वो नहीं होगा। 36 का 1/4 यानी 9 करेंगे, 36 9 45 हो जाता है, जबकि वो मात्र 43 है, तो वो भी नहीं आ जाएगा। उसके बाद 43 से 54 में 43 अगर देखें 43.9 वो 44 है, तो 44 में अगर आप जोड़ते हैं 1/4 यानी 11, तो वो 55 पहुँचेगा, तो वो 91 या 92 ये 2001 हो सकता है। तो उसमें नियर अबाउट देखें तो इसका निकला हुआ है 25%, 24.8। तो आंसर आप 2001 को बनाएंगे तो आंसर हम लोगों का 73 का भी हो जाएगा डी। इससे ज़्यादा परसेंटेज वृद्धि किसी अन्य में नहीं होगा। जैसे इसका निकाले उसी का सबका निकलेगा, और ये आपको मैक्सिमम आएगा। लेकिन आप सबका परसेंट निकालेंगे वहाँ वक्त लगेगा, तो ये 1/4 करके 1/4 इसलिए क्योंकि ये 25% के आसपास था, तो 1/4 करके अप्रॉक्स में हम लोग मान निकाल लिया। आ जाए 74 में चलें। कहता है किस जनगणना वर्ष में उससे ठीक पहले वाले जनगणना वर्ष की तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे कम है। जैसे अभी हम लोग सबसे अधिक का निकाले, तब हम लोगों को देखना है सबसे कम किस वर्ष था, वो आपको निकालना है। तो सबसे कम वाला अगर देखें तो मिनिमम जो फ्रैक्शन आपका तैयार हो रहा था वो 31 वाला में चले थे हम लोग 32, तो 32 का 1/4 किए थे तो आपको 8 आया था, तो 32 और 8 40 हो गया था, जबकि वहाँ मात्र 71 है। तो 971 में अगर देखें
तो सबसे कम प्रतिशत वृद्धि जो है आपको डाटा देख के करें। ऐसे तो आप सबका काम कर लेते, जैसे यहाँ से काम किया गया है उसी प्रकार हम लोग सबसे पहले अब निकालते, तो पहले 61 का निकालते, फिर 71 का निकालते, फिर 81 का निकालते, फिर 91 को, लेकिन डाटा केवल देख के करें तो सबसे कम वृद्धि हमको दिख रहा है 71 में। तो 71 को आप सबसे कम परसेंटेज निकलेगा, तो डाटा देख के आप आइडिया लगा पाते हैं तो ठीक है, तो आप काम डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जैसे ये हम लोगों का 74 का आंसर देखा जाए तो वो 1971 हो जाएगा, और 1971 जो है वो आपके विकल्प नंबर बी में है, तो आंसर आप बी को बनाएंगे। और नहीं तो फिर बारी बारी से जिस रूप से यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकाले सबको एक बार बैठ के निकालेंगे, लेकिन वहाँ वक्त ज़्यादा लगेगा। तो आपको आइडिया लेके काम करना है कि कौन सबसे अधिक रिजल्ट और कौन सबसे कम रिजल्ट दे सकता है। आ जाए, फिर कहा गया 51 से 2001 तक की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि कितनी है। 51 से लेकर के और 2001 तक की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि पूछा गया। तो पहले हम लोग टोटल वृद्धि अगर निकालेंगे तो टोटल वृद्धि के लिए हम लोगों को अंतिम डाटा जो हमारे पास है 68.40, 2001 का अगर देखें तो 68.40 है। तो 68.40 में सबसे पहला वाला डाटा को आप घटाएंगे। सबसे पहला वाला डाटा जो है 27.90 है, तो 27.90 को पहले आप घटा लें, और उसके बाद अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो देखिए 14 में 9 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 में 7 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, 6 में 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये 40.5 आ गया। और वर्ष की संख्या वार्षिक वृद्धि ये यहाँ मान के काम करना होगा कि हर एक ईयर वृद्धि जो था वो सेम था, अदरवाइज तो इसका निकाला भी नहीं जा सकता। तो यहाँ डाटा जो है ये करोड़ में है, तो वार्षिक वृद्धि अगर हम लोग निकालेंगे और ये माना जाएगा कि हर एक साल समान वृद्धि होता है, तो यहाँ 40.5 और बटे में 50, और ये देखिए हम लोगों का करोड़ आ जाएगा। करोड़ कहने का मतलब होगा 10⁻7 हो जाएगा। लाख में 10⁵ हो जाता है, तो लाख के बाद 10 लाख और करोड़, तो 10⁻7 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इसके लिए अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो 1 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 यानी 405, और बटे में 5 करें या 5 से पहले इसको कैंसिल कर लें 10 बार में, और यहाँ देखिए 8.1 आ जाएगा, तो ये 81 और इंटू किया जाएगा 10⁵ हो जाएगा। और ऐसा अगर आपके ऑप्शन नंबर देखिए पहला में, इसी को आप 10⁵ को लें तो यहाँ 5 0 लिख सकते हैं, इसको इस रूप से भी लिख सकते हैं, 81 पे 5 0 आ जाएगा, यानी हम लोगों का ये होगा 81 लाख। तो 81 लाख वार्षिक वृद्धि होता है, ऐसा हम लोग देखेंगे, और इसका आंसर जो बनाएंगे वो 1 हो। लेकिन ये मान के काम किया गया कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो हर एक ईयर बराबर है। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है नहीं, लेकिन जब तक ऐसा होगा नहीं, एवरेज में आप समान लेंगे नहीं, तो समान वृद्धि होता है, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर निकाला नहीं जा सकता। इस रूप से हम लोगों का सारा क्वेश्चन इस सेट का समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे फिर से सेट 14 के डिस्कशन क्लास में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, काम करते रहें। धन्यवाद।